हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। वॉइस क्लियर है? वॉइस ठीक आ रही है? क्यों वॉइस सही आ रही है? और स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप सभी बच्चे उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिएगा, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो फिर से बाद में क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन चीज़ों को समझ समझ के करना होगा। ठीक है, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी होगी जब चीज़ों को कर रहे हो तो। लास्ट क्लास में आपको रेशियो का यूज करना मैंने सिखाया था। ठीक है, रेशियो का यूज करना स्पीड टाइम डिस्टेंस में। स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में रेशियो का रिलेशन क्या है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जिसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन तो होमवर्क के तौर पे दिया था। ये क्वेश्चन हो गया था क्या? अगर हो गया हो तो मुझे आंसर दे दीजिए, कितना आंसर आया था। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति किसी समान दूरी एक समान चाल से, यहां पर लिखा था 5 घंटा, ठीक, 5 घंटे में तय करता है। कितने देर में तय करता है? तो इस दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है तो उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लगते हैं। अगर वो चाल बढ़ा दे तो 10 मिनट कम समय में उसी दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, चाल बढ़ा दे 1 किलोमीटर से तो दूरी तय करने में 10 मिनट का समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था आप सभी बच्चों का? आपसे पूछा गया है चाल कितनी है। तो अब यहां पर चाल से रिलेटेड आपको बस ये दिया है कि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ता है, बस यही आपको दिया हुआ है। इसके बाद समय दिए हुए हैं कि पहले 5 घंटा लगता था, अब 10 मिनट कम लगेगा। इसका क्या मतलब है? अगर यहां पर देखा जाए और मैं स्पीड की बात करूं, ठीक ना, समझिए, सॉरी, टाइम की बात करूं, समय की बात करेंगे क्योंकि दो दो समय दिया है, समय में क्या कमी हो रही है ये चीज आपको दिया हुआ है। पहले 5 घंटे का समय लगता था। 5 घंटे का मतलब क्या है? अगर 5 घंटा है इसका मतलब क्या है? 5 घंटे का मतलब 60 से गुणा करके मिनट में बदल सकते हैं। ठीक है, 5 घंटे का मतलब क्या है? अगर 5 घंटा है तो मैं इसको चाहूं तो क्या 300 मिनट लिख सकता हूं क्या? बताइएगा, क्या मैं 300 मिनट लिख सकता हूं? यहां पर पहले की बात करेंगे और यहां पर अब की। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि पहले 300 मिनट का समय लगता था? बताइएगा, ऐसा कहा जा सकता है कि पहले 300 मिनट का समय लगता था। अच्छा, अब कह रहा है कि 10 मिनट कम लगेगा, तो 10 मिनट कम करना है तो अब क्या 290 मिनट का समय लगेगा? ठीक है, यहां पर 10 मिनट कम समय लगेगा तो मैंने 10 मिनट घटा दिया। अच्छा, 5 घंटे में से 10 मिनट घटाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। कई बच्चे 5 घंटे में से 10 मिनट घटा रहे होंगे और वो घट ही नहीं रहा होगा, और ये देख के आपको ये नहीं पता चला होगा कि क्यों ना इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक, अच्छा, मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो क्या ये समय का रेशियो मिल गया? क्या क्या ये समय का अनुपात 30 और 29 का मिल गया? ये समय का रेशियो हो गया। और अगर समय का रेशियो है तो यहां से क्या मैं चाल का रेशियो निकाल सकता हूं? समय के विपरीत चाल हो जाएगा। तो यहां पर 30 मिनट का समय लग रहा है तो चाल कम रही होगी, यहां पर 29 समय लग रहा है तो चाल ज्यादा रही होगी। ठीक है, चाल ज्यादा रही होगी। अच्छा, तो अब यहां पर देखा गया कि चाल में कितनी वृद्धि हुई, तो सर चाल में तो 1 की वृद्धि दिख रही है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है, तो चाल उसकी कितनी हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब उस व्यक्ति की चाल कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो उस व्यक्ति की चाल है 29 किलोमीटर पर आवर।
कितनी है? 29 रेशियो का मतलब 29 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ी हुई चाल पूछे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल कितनी है? तो 29 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ी हुई चाल पूछे तो 30, ठीक ना? बढ़ी हुई चाल पूछे तो 30, ठीक, बढ़ी हुई चाल पूछे तो 30। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बच्चों का आंसर 30 आ रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बच्चों का आंसर 30 आ रहा है। 30 कैसे? आपको लग रहा है कि उसकी चाल 30 की है, ठीक है। अच्छा, कहा है यदि वह अपनी चाल में इतने की वृद्धि कर देता है, अगर वो कर देगा तब ऐसा होगा। वहां पर लिखा नहीं है कि उसने अपने चाल को बढ़ा दिया, उसने ऐसा नहीं लिखा है कि चाल को बढ़ा दिया। यदि कर देगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि आप रोज 10 घंटा पढ़ेंगे तो हो सकता है अगले 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6-10 घंटा पढ़ रहे हैं आपका सिलेक्शन हो गया है, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यदि वो वृद्धि कर देगा, करता है अगर वृद्धि, तब जाके उसका 10 मिनट का समय बच जाएगा, ठीक। और ना करे तो आपके घर में कहा जाता है ना, चाहे हम लोग भी मान लीजिए पढ़ाते हैं, तो हम लोग आपसे कहते हैं कि आप 1 साल जम के मेहनत कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप करते थोड़ी जो है। अब हमारे कहने का मतलब जो है, तो आप ऐसा थोड़ी जो हमने कह दिया आपने कर दिया, ये होता थोड़ी जो है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपसे ऐसा पूछता ना, तो पूछता बढ़ी हुई चाल बता दीजिए, ठीक, बढ़ी हुई चाल बता दीजिए, तब आप बताते। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं है कि एक ही दो बार ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत बार एग्जाम में आया है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, और सब एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिवेणी एक्सप्रेस है। अब यहाँ पे ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तब वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। और जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक। अब बताना है गंतव्य पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी पूछ सकता है, चाल तो दिया हुआ है, आपसे सही समय पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहां पर दो चाल दिया है, एक जगह 15 मिनट की देरी और दूसरे जगह 25 मिनट जल्दी, ठीक। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूं। यहां पर थोड़ा हम चाल की बात करेंगे। हमारे पास चाल तो मौजूद है, समय नहीं दिया है, समय ज्यादा कम दिया है, लेकिन समय एग्जैक्ट नहीं है कि भाई हो क्या रहा है समय में, ठीक। एक जगह 15 मिनट ज्यादा लग गया, ज्यादा कितना समय था कि 15 मिनट ज्यादा लग गया। एक जगह 25 मिनट कम लगा, कितना समय था कि 25 मिनट कम लगा। तो जैसे कहा गया चाल, अगर मैं पहले की बात करूं, मान लीजिए कि रोज ये ट्रेन, चाहे सामान्य चाल लिख दूं, तो रोज ये ट्रेन 50 की चाल से चलती है। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये ट्रेन क्या हुई? आज ये ट्रेन चली 60 की चाल से, ठीक। ये ट्रेन 50 के चाल से चलती है, लेकिन आज 60 के चाल से चली। आप कहेंगे ठीक है, चाल तो पता है। अब चाल पता है तो रेशियो भी पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। चाल का रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 5 और 6 का। चाल का रेशियो 5 और 6 का। अच्छा, अगर चाल का रेशियो पता है तो क्या समय का भी रेशियो बताया जा सकता है क्या? चाल का रेशियो पता है तो समय का रेशियो 6 और 5 का। अब यहां तक सारे बच्चे पहुंचे होंगे, इसके आगे फंस गए होंगे। चाल का रेशियो 5-6 तो समय का रेशियो 6-5। अब दिख रहा है कि यहां पर समय कम लग रहा है, चाहे ज्यादा लग रहा है, चाहे समय का अंतर तो दिख रहा है। अब ये समय का अंतर आएगा कैसे? अब ये समय का अंतर कैसे आएगा? क्या हो सकता है? ये समय का अंतर कैसे आएगा? अब एक चीज समझिएगा, मैं आपसे पूछूं, क्या आप दोनों समय का अंतर बता सकते हैं? समय का अंतर क्या है? मैं आपसे समय का अंतर बता सकते हैं क्या आप मुझे? समय का अंतर, समय का अंतर बता सकते हैं? क्यों समय का अंतर बता सकते हैं? आप कहेंगे सर रेशियो में तो एक है, लेकिन मिनट घंटा में कुछ अंतर आपको दिख रहा है किसी भी बच्चे को। मिनट और घंटे में अंतर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि अभी मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपको आना है, जैसे यूट्यूब की क्लास में आपको आना है। यूट्यूब की क्लास में कहूं कि चाहे कोई भी क्लास है, कोई क्लास है जिसमें 8 बजे आपको आना है, ठीक। कोई क्लास चल रही है, 8 बजे से क्लास चल रही है, आपको इस क्लास में पहुंचना है। आप कहें ठीक है पहुंच जाएंगे, लेकिन आप 50 की चाल से चलना शुरू किए। आपका घर दूर था, 50 की चाल से आप चलना शुरू किए।
जब क्लास में आए तो मैंने कहा यार तुम तो 15 मिनट लेट हो गए। अब 15 मिनट लेट हो गए इसका क्या मतलब है? सर 15 मिनट लेट कैसे होंगे? यानी कि क्लास में हमने 8:15 पर आप पहुंचे होंगे, तभी तो मैं आपसे कहूंगा कि 15 मिनट लेट हो गए। बताइएगा, 8:15 पे क्लास में आए होंगे, तभी तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 15 मिनट लेट हो चुके। हो गया, 15 मिनट आप लेट हो गए। अच्छा, अब आपको लगा यार आज तो मैं 15 मिनट लेट हो गया। अब अगले दिन आपको निकलना है घर से, तो आप कहेंगे यार कल बड़ी डांट पड़ी थी, 15 मिनट लेट हो गए थे, आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपने 50 से स्पीड बढ़ा के 60 पर कर दिया। ठीक, अब आपकी स्पीड हो गई 60 की। अब आए क्लास में तो पता चला कि अरे आज तो आप 25 मिनट पहले चले आए। क्या हो गया कि अब क्लास में आप चले आए 25 मिनट पहले। ठीक, 25 मिनट बिफोर। 25 मिनट बिफोर का मतलब हो गया कि 8 बजे की क्लास थी, आप तो आके 7:35 पे ही यहां पर डेरा डाल दिए। 7:35 ही होगा ना 25 मिनट पहले का मतलब। आप तो 35 मिनट पहले चले आए। ठीक, अच्छा, तो अब आपसे कहा जाएगा यार कल तो तुम 8:15 पर आए थे, आज तुम चले आए हो 7:35 पर। तो इन दोनों समय के बीच का अंतर क्या है, बता सकते हैं? इन दोनों समय के बीच का अंतर बता सकते हैं क्या? इन दोनों समय के बीच का अंतर बता सकते हैं मुझे? इन दोनों समय के बीच का अंतर, डिफरेंस बता सकते हैं क्या? ये 40 मिनट का हो जाएगा। 7:35 से और 8:15 के बीच का अंतर क्या है? 7:35 और 8:15 के बीच का अंतर क्या है? क्या ये 40 मिनट का है? बताइएगा, क्या ये 40 मिनट का है? अच्छा, ये अंतर निकलेगा कैसे? देखिए, इसमें तीन केस बनेगा। ठीक, इसमें तीन केस बनेगा। तीन केस, जैसे मान लीजिए ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया। ठीक है, अगले पेज पे बनाते हैं। इसमें तीन केस बनेगा, ध्यान रखिएगा, तीन केस। क्या होगा? एक तो होगा आपका एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि भाई इतने बजे तो पहुंच ही जाना है, ये ट्रेन इतने बजे खुल जाएगी। एग्जैक्ट टाइम। ठीक, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन का समय है, बच्चे एग्जैक्ट टाइम पर फोन खोल के बैठ जाते हैं, अरे 8 बजा, चलिए अजय सर की क्लास स्टार्ट हो गई, चलते हैं, यही होता है ना। तो एग्जैक्ट टाइम। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? हो सकता है आप पहले चले आए, अपने क्लास में पहले चले आए, 5 मिनट पहले कमेंट खोल के बैठ गए और अब लड़ाई चल रही है कमेंट में। ठीक है, हो सकता है कि क्लास शुरू होने के बाद चले जाएं। ठीक ना, ये हो सकता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो चीजें दिया हुआ है, जैसे इतना देर पहले और इतना देर बाद, और इन दोनों के बीच का अंतर पूछे। ठीक, एक जैसे एक केस में आप पहले चले गए और दूसरे केस में लेट हो गए, इन दोनों का अंतर पूछे, अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो आपको इसको जोड़ना है। ठीक, समझिएगा, एक केस में आप लेट हो रहे हैं, जैसे एक जगह आप लेट थे 15 मिनट से और दूसरे जगह 25 मिनट जल्दी थे, तो 15 को 25 में जब जोड़ेंगे तो ये 40 मिनट निकल के आ जाएगा। तो अगर एक जगह लेट हुए थे और एक जगह जल्दी पहुंच गए तो उन समय को जोड़ देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि कल तो चले थे तो कल तो क्लास में पहुंचने में लेट हो ही गए थे, कल तो क्लास में पहुंचने में लेट हो गए थे x मिनट से। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए, आज फिर से लेट हो गए, आज भी y मिनट का लेट हो गया। ठीक, अगर दोनों लेट के साइड में जा रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, तो यहां पर डिफरेंस ये बस x माइनस का y कर लीजिएगा। ठीक, यहां पर डिफरेंस x माइनस का y। अच्छा, या फिर दोनों केस में हो सकता है जल्दी चले गए, कल गए तो मान लीजिए x मिनट पहले पहुंच गए थे, आज गए तो y मिनट पहले पहुंच गए, तो इस केस में भी बड़े में से छोटे को घटा लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो सकता है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो आया है कि एक जगह लेट हो रहा था, एक जगह जल्दी हो गया। ठीक, तो दोनों समय का अंतर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक ही साइड वाले कम आए हैं कि लेट ही लेट दोनों केस में हो जाए या फिर दोनों केस में बिफोर बिफोर हो जाए। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन पर मैं ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में क्या था? अब जो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर लेट है और बिफोर है, दोनों चीजें हैं, जैसे एक केस में अगर मैं आपसे अंतर पूछूं, भाई समय का अंतर बता दीजिए। ठीक, आप कहेंगे सर एक जगह हम 25 मिनट से लेट थे और दूसरे जगह 15 मिनट पहले थे, तो जब दोनों अलग अलग चीजें हो जाएं तो इसको जोड़ना है। ठीक, अंतर 40 मिनट का हो जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएं तो इसको जोड़ना है, जैसे एक केस में लेट हो जाए, एक केस में पहले हो जाए, तो इसको जोड़ना है। ठीक,
इसको जोड़ना है। ठीक है, अब तो समय का अंतर बता देंगे कि सर समय का अंतर एक जगह लेट थे और एक जगह पहले थे, तो जोड़ देंगे तो सर 40 मिनट हो जाएगा। क्यों? एक रेशियो का मान हो गया 40 मिनट। ठीक ना? क्या हो जाएगा? एक रेशियो बराबर 40 मिनट। यानी समय का रेशियो था, तो समय के रेशियो में रेशियो का मतलब क्या था, एक रेशियो का मतलब कितना था, ये पता चल गया। एक रेशियो बराबर 40 मिनट। अब आपसे दूरी पूछा गया है। अब दूरी पूछा गया है, चाल हमारे पास है, अगर समय की जानकारी मिल जाए तो हम दूरी निकाल लेंगे और दोनों जगह से दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे अगर यहां की बात करूं तो यहां पर 6 रेशियो का समय लग रहा है और 6 रेशियो बराबर 6 चौके 24, 240 मिनट हो जाएगा। यहां पर 5 रेशियो का समय लग रहा है और 5 रेशियो का मतलब हो जाएगा 200 मिनट। दोनों जगह से एक ही दूरी निकल के आएगी, ध्यान रखिएगा। आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस तो एक ही है, आपको चल के क्लास में ही जाना है। ठीक है, आप घर से निकलेंगे क्लास ही जाएंगे, आप क्लास तेज जाएं चाहे धीरे जाएं, दूरी क्लास की बदल नहीं जाएगी, वो दूरी सेम रहेगी। अच्छा, आपको मैंने कल या परसों की क्लास में ये बताया था कि दूरी निकालना हो तो कौन से समय का उपयोग करेंगे, क्या लगता है? अगर आपको दूरी निकालने के लिए कही गई, जैसे आपसे दूरी पूछा गया है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड में टाइम को गुणा करना। कौन से टाइम का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैंने कुछ बताया था आपको। कौन से टाइम का इस्तेमाल करेंगे? कौन से टाइम का इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, निकलेगा तो दोनों से, और जिस टाइम का इस्तेमाल करेंगे वही समय भी इस्तेमाल करना होगा, सॉरी वही स्पीड भी लेना होगा। जैसे अब मान लीजिए यहां देखा जाए तो चाल थी आपकी 50 की। एक केस था जिसमें चाल थी आपकी 50 की, चाल 50 की थी और समय था 240 मिनट का, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। आसान कौन सा पड़ा सर? 6 चौके 24, ये तो सीधा 4 घंटा हो गया, तो सर ये 200 किलोमीटर हो गया। ठीक, जिसको घंटे में बदलना आसान है वही चाल हम, वही समय हम यूज करेंगे। ठीक, 240 मिनट का यूज करेंगे। मैंने पहले ही बताया था 60 मिनट 50 मिनट था, तो हमने 60 मिनट का यूज किया था क्योंकि वो सीधा 1 घंटा बन रहा था। ठीक, तो हमने किसका यूज किया सर? 240 का। 6 घंटा नहीं है, 4 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरे से भी निकल जाएगा, ठीक ना? दूसरे में क्या है? दूसरे में आपका समय 200 मिनट का है, तो इसमें 200 मिनट वाले केस में चाल है 60 की। ठीक, 60 की चाल है और 200 मिनट का समय है, ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे तो यहां से भी आसान है, 60 से 60 कट गया, तो सर यहां से भी 200 किलोमीटर। डिस्टेंस नहीं बदलेगा यहां पर, ठीक ना? डिस्टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि दूरी तो एक ही थी, एक दिन तेज गए एक दिन धीरे गए, बस यही अंतर हुआ, और ऑप्शन बी 200 किलोमीटर आंसर हो गया। तो अब मुझे बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो देखिए, यहां तक आप पहुंच गए थे, इसके आगे की चीजें नहीं समझ में आ रही थी जो कि मैंने समझा दिया। ये नया है, ये नया है, अब नया नहीं रहा, ये नया था, अब तो पुराना हो गया, अब तो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, इसमें एक पूछता है कि एग्जैक्ट समय पर पहुंचना हो तो कितना समय लगना चाहिए? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मुझे एग्जैक्ट समय पे पहुंचना है, मैं चाह रहा हूं मैं घर से निकलूं और जैसे एकदम 8 बजे जाके अपने क्लास में लैंड करूं, एकदम 8 बजे वहां पे पहुंचूं। ठीक, तो इसमें कितना समय लगेगा, ये भी बता सकते हैं क्या हम लोग? कितना देर पहले, कितना देर पहले मुझे घर से निकलना होगा? जैसे मुझे पता है कि मुझे यहाँ से और स्टेशन जाने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा, 10 मिनट पहले निकलूंगा ताकि 10 मिनट में अपने स्टेशन पहुंच जाऊं। अच्छा, अगर स्पीड बढ़ा दूं तो हो सकता है 5 मिनट में पहुंच जाऊं, स्पीड कम कर लूं तो हो सकता है और समय लग जाए, ये भी हो सकता है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई एग्जैक्ट समय क्या होगा। ठीक है, बिफोर वाला सब आएगा, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। अब यहां आप लोग नहीं पहुंचेंगे, नहीं फंसेंगे, करिए तो इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। देखिए, आधे तक तो आप पहुंच ही रहे थे, जहां दिक्कत था वहां से चीजें शुरू हो गई, वहां से चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये देखिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब विनोद घर से निकला, 30 की चाल से चल रहा है, ऑफिस पहुंचा, पता चला 5 मिनट तो लेट हो गया।
अगले दिन क्या किया कि भाई आज तो मैं 40 की रफ्तार से जाऊंगा। 40 की रफ्तार से गया तो जाके देखा कि आज तो 3 मिनट पहले मैं ऑफिस पहुंच गया। ठीक, 10 बजे ऑफिस का समय था, आज तो मैं 9:57 में ही ऑफिस में पहुंच गया, 3 मिनट पहले ऑफिस आ गया। ठीक, अब बता दीजिए कि भैया उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। काम की वजह से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो अभी रिवीजन कर लीजिए, क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जब रिवीजन नहीं हो रहा है तो क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब पिछले क्लास का रिवीजन नहीं हुआ तो अगले क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो एक बार चाल देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास चाल ही मौजूद है। ठीक, देखेंगे तो चाल मौजूद है। दो दो चाल दिया हुआ है, 30 का और 40 का चाल दिया है। तो चाल जैसे देखा जाए तो 30 का था, आज 30 की चाल से गए और कल 40 की चाल से जाएंगे। ठीक, पहले अब ये सब आप लिखते रहिएगा। तो चाल का अगर मैं अनुपात देख लूं तो चाल का अनुपात 3 और 4 का हो गया। ठीक, चाल का रेशियो 3 और 4 का। अच्छा, चाल के हिसाब से अगर मैं समय की बात करूं तो विपरीत हो जाएगा। समय का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो 4 और 3 का हो जाएगा। चाल का रेशियो 3 4 और समय का रेशियो 4 3, 3 4 4 3। यहां तक तो सबको पता है। अब मैं पूछूंगा समय का अंतर। मैं पूछूंगा समय का अंतर। क्या पूछूंगा मैं पूछूंगा समय का अंतर। समय का अंतर। तो आप तो यहां पर देख के आराम से बता देंगे सर समय का अंतर रेशियो में 1 का है। अच्छा, और इधर अंतर कितने का है। तो एक जगह अगर देरी हो जाए, एक जगह देरी हो जाए और एक जगह आप पहले पहुंच जाए, एक जगह बिफोर और लेट, ये दोनों केसेस हो तो यहां पर तो सर जुड़ जाएगा, 5 में 3 जुड़ेगा। तो सर समय का अंतर तो 8 मिनट का हो गया। ठीक, और दूरी निकालनी है तो चाहे यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। कहीं एक जगह से निकाला जा सकता है। ठीक है, कहीं एक जगह से निकाल लेना है, दोनों पे नहीं जाना है, किसी एक जगह से निकाल लेना है। ठीक, जैसे अगर यहां पर मैं समय की बात करूं, यहां पर कितना समय लगा, तो सर 4 रेशियो, सर यहां तो 32 मिनट का समय लगा। ठीक है, 32 मिनट का समय लगा। अच्छा, अब पता चला कि भाई एक दिन हम 30 की चाल से गए थे तो 32 मिनट में ऑफिस पहुंच गए थे। अगर मैं दूरी की बात करूं, आपसे डिस्टेंस पूछ लूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस का मतलब होता है चाल में समय को गुणा करना। तो सर एक दिन मैं 30 के चाल से गाड़ी चला रहा था और ऑफिस पहुंचा मैं 32 मिनट में। कितने देर में, 32 मिनट में। ये मिनट है, 60 से भाग देना होगा। 30 दूने का 60 होता है, 2 से काटेंगे सर, यानी आपका ऑफिस 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, मेरा ऑफिस 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से भी वही आएगा, वहां से भी 16 किलोमीटर ही आएगा। ऑप्शन ए 16 किलोमीटर। ठीक है, आ रहा है सारे बच्चों का। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बहुत बार पूछा एग्जाम में, कुछ है नहीं, एकदम पैटर्न में पकड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, पैटर्न में पकड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए तो कर लेंगे, एग्जाम के नाम पे मत जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 8:20 अपने घर से निकलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल चलाता है। स्कूल 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब स्कूल में भैया ये पहुंचे 8 मिनट की देरी से, ध्यान रखिएगा 8 मिनट लेट हो गए। अगर वह 16 की चाल से चले तो स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक, तो स्कूल कितने बजे शुरू होता है। अब आपसे पूछा स्कूल कितने बजे शुरू होता है। ठीक, यहां पर पूछ सकता था, मैंने कहा ना एग्जैक्ट टाइम पूछेगा कि आपको कितने देर पहले अपने घर से निकलना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है आपको ऑफिस जाने में, ऐसा पूछ सकता है कि ऑफिस जाने में। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ सकता था कि ऑफिस जाने, कार्यालय जाने का एग्जैक्ट समय क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम देख के पूछा है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगा दीजिए। यहाँ समय की बात आई है, दूरी नहीं पूछा है, यहाँ दूरी नहीं पूछा है। देखिए आधा कहानी तो आपको पता है, 8:20 को थोड़ा होल्ड करिए और चाल की बात करिए। ठीक ना, आप करिए चाल की बात। क्या हुआ था, एक दिन घर से निकला और रवि घर से निकला तो 10 के चाल से गाड़ी चला रहा था, साइकिल चला रहा था। अब 10 के चाल से चला, लेट हो गया। अगले दिन क्या किया, 16 के चाल से चलाया। तो अगर चाल का रेशियो देखा जाए तो 5 और 8 का आ जाएगा, ये तो दिख रहा है। ये हो गया चाल का रेशियो। ठीक, चाल का रेशियो हो गया। अब चाल का रेशियो तो पता चल गया, तो चाल का रेशियो पता चल गया तो समय का रेशियो भी बहुत बड़ा काम नहीं है। समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 5 का। समय का रेशियो 8 और 5 का है। समय का रेशियो 8 और 5 का है।
ठीक, अब 8:5 का रेशियो है, समय का अंतर तो बताया जा सकता है, ठीक ना, समय का अंतर बताया जा सकता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय का अंतर। ठीक, समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो समय का अंतर यहाँ पर हो जाएगा सर, रेशियो में तो 3 का है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो एक जगह ये देर हुआ था, 8 मिनट की देरी हुई थी, और एक जगह पहले पहुंच गया तो सर 18 मिनट, 3 रेशियो बराबर 18 मिनट, ये हो गया 3 रेशियो का मान, तो 1 रेशियो बराबर 6 मिनट, 3 रेशियो 18 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर 6 मिनट हो गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, स्कूल कितने बजे शुरू होता है, अपने स्कूल का टाइम नहीं बताना है कि सर मेरा स्कूल 8 बजे शुरू होता था, वो नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसको 8 रेशियो का समय लगा है, और 8 रेशियो का मतलब यहाँ पर 48 मिनट का समय लगा था इसको, ठीक। अच्छा, ये अपने घर से निकला, घर से कितने बजे निकला, घर से निकला 8:20 पर, ठीक, समझिएगा अभी समझ में आ जाएगा। घर से निकला ये 8:20 पर, 48 मिनट का समय इसको रास्ते में लगा, तो कितना हो गया, 9 8 68 हो गया, यानी 9:08 ये स्कूल में पहुंचा। स्कूल में गया तो पता चला भैया आप तो 8 मिनट लेट है, क्या है, आप तो 8 मिनट लेट है, यानी आपको 8 मिनट पहले आना था, ठीक। तो एग्जैक्ट समय कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है कि ये अपने 8 मिनट लेट है, यहां क्या है, 8 मिनट लेट है, समझिएगा, इसको 48 मिनट का समय लगा है, 8 मिनट लेट है, यानी आप गेट पर पहुंचेंगे, आपसे बताया जाएगा आप 8 मिनट लेट है। अच्छा, यानी मुझे 8 मिनट पहले आना था, जी हाँ, आपको 8 मिनट पहले आना था, तो जो लेट हैं, जितना लेट हुए हैं वो समय घटा दीजिए, जितना लेट हुए हैं समय घटा दीजिए, यानी कि आपको यहाँ 40 मिनट में पहुंचना था, कितने देर में, 40 मिनट में पहुंचना था, ये हो जाएगा एग्जैक्ट टाइम, जिसकी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं, तो 40 मिनट में आपको यहां पहुंचना था। अब 40 मिनट का मतलब कि भैया 8:20 पर अगर मैं निकला था घर से, ठीक है, 8:20 पर मैं घर से निकला था, तो मुझे 40 मिनट में यहां पहुंचना था, यानी कि 9 बजे यहां पहुंचना था, कितने बजे पहुंचना था, मुझे 9 बजे अपने स्कूल पहुंचना था, क्यों, क्योंकि 9 बजे से स्कूल चलता है, दोनों जगह से एग्जैक्ट टाइम निकल जाएगा, यहां से भी एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। देखिए यहां पर क्या है, 5 रेशियो है ना, और 5 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 18 मिनट है, तो 5 रेशियो बराबर, सॉरी 6 मिनट है, ये हो जाएगा 30 मिनट, ठीक ना, 30 मिनट, ठीक, 30 मिनट। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप स्कूल में पहुंचे, तो स्कूल में बताया गया कि यार तुम तो 10 मिनट पहले चले आए हो, तुम 10 मिनट पहले चले आए हो, यानी 30 मिनट लगाए हो, 10 मिनट और लगाना चाहिए था तुमको, ठीक, 10 मिनट पहले आए हो, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 40 मिनट में यहां से यहां पहुंचना था, ठीक ना, 40 मिनट में पहुंचना था, यहां भी 8:20 पर निकला था, 40 मिनट में पहुंचता तो 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता, स्कूल पहुंच जाता। जनरली ट्रेन के लिए यूज होता है, ट्रेन जैसे होता है ना कि यहाँ स्टेशन ए से स्टेशन बी को, ठीक, ट्रेन जो है अपने समय से पहले किसी स्टेशन से नहीं खुल सकती है, ये बात आपको पता है। अगर 9 बजे का समय है, आपने देखा होगा बहुत सी ट्रेन 9 बजे का समय है, पता चले कि बिफोर टाइम आके कभी कभी अपने स्टेशन पे लग जाती है, 9 बजे का समय था, पता चले ट्रेन 8 बजे आके लग गई, ठीक, और 9 बजे यहाँ से खुलना है, अब ऐसा नहीं है कि पहले आगे तो खोल दिए चलते हैं देखा जाएगा, नहीं, ट्रेन 9 बजे ही अपने स्टेशन से खुलेगी, ठीक। तो अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जाना है, ठीक है, तो पता चला ड्राइवर को कहा गया अरे यार तुम तो 20 मिनट पहले ट्रेन, मान लीजिए 30 मिनट पहले ट्रेन लेके चले जाए, हाँ बताओ यहाँ प्लेटफॉर्म तो खाली ही नहीं है, कहाँ लगाया जाए तुमको, ठीक, और बाद में किसी दिन लेट हो गया तो अरे तुम तो 10 मिनट लेट हो गए, तो जैसे होता है ना एकदम पिन पॉइंट पे ट्रेनें चले, जैसे आपकी बुलेट ट्रेन आएगी तो शायद बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पर चले वो, क्योंकि कंप्यूटर का कैलकुलेशन रहेगा, कंप्यूटर से ही चलनी है ट्रेनें, वो अपने हिसाब से ट्रेनों को अपने स्पीड के हिसाब से लेके आगे बढ़ेगा, ठीक, एकदम स्पीड सेट होगा कि यहाँ पर 10 की, यहाँ की 20 की, यहाँ 30 की, यहाँ 40 की, ऐसे चलना है, और बिल्कुल उसी सेट पैटर्न में ट्रेनें चलेंगी, ठीक है। तो यहां से वहां जाने में कितना समय लगना चाहिए, अरे ट्रेन तो 10 मिनट पहले आ गई, ठीक है, ट्रेन तो पता चला 8 मिनट लेट है, तो कहेगा अरे यार 40 मिनट में यहाँ पहुंचना था, ड्राइवर कहेगा 40 मिनट में पहुंचना था,
पता चला कि पहले पहुंच गई। अरे यार, आप तो ट्रेन लेके 10 मिनट पहले चले आए, आगे तो दूसरी ट्रेन खड़ी है, आप खड़े रहिए पीछे ही, जब तक वो ट्रेन जाएगी नहीं तब तक नहीं आने देंगे आपको। ठीक, यानी ड्राइवर कहेगा कि यार मुझे 10 मिनट और समय लेना चाहिए था। यानी अगर मैं 30 मिनट में पहुंच गया तो मुझे 10 मिनट का समय और लेना चाहिए था, यानी ले दे के 40 मिनट का समय लेना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। ठीक, यानी घर से निकले स्कूल जाने में आपको 40 मिनट का समय लेना है, एग्जैक्ट टाइम 40 मिनट आपको लगना चाहिए। ठीक, चल ये वाला क्वेश्चन करिए तो ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। टाइम में 3 कैसे लिए, कहाँ 3 लिए हैं? ये क्या है, ये क्या लिखा है, समय का अंतर। समय का अंतर लीजिए तो रेशियो में अंतर कितना हो जाएगा, ये तो आप तीसरे चौथे क्वेश्चन पे आके पूछ रहे हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन कर लिए थे क्या? पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिए थे? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। कहा है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, और अगर वह 50 की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। अब यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है, सही समय पूछा गया है, एग्जैक्ट समय, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जाने में कितना एग्जैक्ट समय लगना चाहिए। अब क्या दिया है, अब ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, अब सारी चीजें आप सीख चुके हैं। बात आएगी चाल की, आपको चाल दिया रहेगा, 2 चाल दिया रहेगा, एक चाल 40 का है, एक चाल 50 का। आपको क्या करना है, आपको तो रेशियो लेना है, तो चाल का रेशियो 4 और 5 का, 4-5 चाल का रेशियो। अब यहाँ आ जाएगा समय का रेशियो, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो 5 और 4 का हो जाएगा, 4-5 चाल का और समय का 5-4 हो गया, 4-5-5-4। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, समय का अंतर, सर समय का अंतर 1 का है। अच्छा, समय का अंतर मिनट में बता दीजिए आप सारे बच्चे, समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर बता दीजिए मुझे, समय का अंतर कितना हो गया, समय का अंतर कितना है, समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी लेट है और यहां पर भी लेट है, अगर दोनों एक ही साइड में जाए तो माइनस करना है। ठीक, या तो बिफोर बिफोर हो जाए या फिर लेट लेट हो जाए। ठीक है, दोनों अगर एक साइड में जाए तो माइनस करना है, याद है, वहां भी लेट यहां भी लेट, दोनों केस में लेट, कल भी लेट आज भी लेट। ठीक, कल मान लीजिए आप 10 मिनट लेट हुए तो 10 मिनट की क्लास छूट गई, आज 7 मिनट लेट हो गए तो 7 मिनट की क्लास छूट गई। ठीक है, तो दोनों समय के बीच का अंतर कितना, तो अगर दोनों लेट है, सर दोनों लेट है तो माइनस, ठीक ना, दोनों लेट है तो माइनस, अंतर हो जाएगा 6 मिनट का। ठीक है, एक रेशियो बराबर 6 मिनट, बस इसी का ध्यान रखना था आपको। ठीक है, ऐसे ही लेट की जगह बिफोर बिफोर भी लिख सकता था, बिफोर बिफोर भी लिख सकता था। ठीक, जैसे लेट लेट लिखा है वैसे बिफोर बिफोर लिख सकता था, एक रेशियो बराबर 6 मिनट। अब अगर यहां की बात करें तो सर यहां पर 5 रेशियो है और 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 30 मिनट। ठीक ना, 30 मिनट, यानी कि यहां से वहां जाने में 30 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा, 30 मिनट का। और 30 मिनट का समय कब लगा, सर जब हम 11 मिनट लेट थे। कितने थे सर, 11 मिनट जब लेट थे, जब हम 11 मिनट लेट थे तब 30 मिनट का समय लगा। तो इस हिसाब से अगर एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो पता चला कि आप 30 मिनट में यहां पहुंचे हैं, हाँ, लेकिन आप 11 मिनट लेट हैं, यानी आपको 11 मिनट पहले आना था और 11 मिनट का समय कम लेना था आपको, और 11 मिनट का समय कम लेना था। ठीक ना, तो 11 मिनट का समय कम लेना था, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आपको 19 मिनट में पहुंचना था, एग्जैक्ट टाइम 19 मिनट का हो जाएगा, आप 11 मिनट के लेट है, 11 मिनट लेट है। अच्छा, यहां से भी देखते, यहां से भी, तो 4 रेशियो का मतलब हो जाता 24 मिनट। ठीक, 24 मिनट आपको समय लगा। ठीक है, लेकिन पता चला यार आप तो 5 मिनट लेट हैं, आप तो 5 मिनट लेट है, तो आपको 5 मिनट पहले आना था ना, 5 मिनट पहले आए होते, यानी 19 मिनट में वहां से यहां आना था आपको, तो 19 मिनट, दोनों जगह से एग्जैक्ट टाइम सेम आएगा। ठीक है, 19 मिनट आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, रेशियो का आपने इस्तेमाल किया है, आपने रेशियो का इस्तेमाल किया है, और रेशियो का इस्तेमाल कहाँ किया है, स्पीड और टाइम के बीच में। अब रेशियो का इस्तेमाल करना है स्पीड और डिस्टेंस के बीच में। स्पीड डिस्टेंस के बीच में रेशियो का क्या रिलेशन है, अगर स्पीड दिया हो, स्पीड का मतलब सबको पता है चाल, स्पीड का रेशियो अगर x और y का है तो आपके हिसाब से दूरी यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अगर चाल का रेशियो दिया है तो दूरी का रेशियो क्या होगा,
यही है ना सवाल। हाँ, अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो दूरी का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो दिया है तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो दिया है तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो दूरी का। ध्यान रखिएगा, ज्यादा तेज चलेंगे तो ज्यादा दूरी को कवर कर पाएंगे, धीरे चलेंगे धीरे कवर कर पाएंगे। ठीक, कोई बच्चा 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, तो अगर 5 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 50 करेगा। कोई बच्चा 1 घंटे में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, तो 5 घंटे वो भी पढ़ेगा तो 25 क्वेश्चन ही लगा पाएगा। तो जो तेज चलेगा वो ज्यादा दूरी कवर करेगा, जो धीरे चलेगा कम दूरी। ठीक, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी हो चाहे आर्मी का दौड़ के लिए गए, तो जो तेज दौड़ेगा तो वो 5 किलोमीटर की दौड़ है उसको जल्दी कवर कर पाएंगे, और धीरे दौड़ेंगे तो उसमें समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो चाल का वही दूरी का, और जो दूरी का वही चाल का। ठीक, जो दूरी का वही चाल का, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम, स्पीड और डिस्टेंस का, समय चाल और दूरी का, डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, रेशियो सेम होगा या फिर समान होगा। इसको लिख लीजिएगा, और समय का उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये समान होगा, जितना तेज चलेंगे उतनी दूरी को कवर कर पाएंगे। करिए इस सवाल को, क्या लगता है। 13.5 दिन का एलसीएम कैसे लेंगे, सारा एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में सिखाया गया है, तो उसको सीख लीजिए, सब पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर के बजाय 6 किलोमीटर की चाल से चले, जैसे आप रोज चलते हैं 5 किलोमीटर की चाल से, रोज आप चलते हैं 5 की चाल से, आज आपका मन किया कि 6 की चाल से चलेंगे, चलिए भाई 6 की चाल से चलिए, तो चाल का रेशियो 5-6 का हो गया। और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो सर डिस्टेंस का भी रेशियो 5-6 का ही रहेगा। अगर ज्यादा की चाल से चलेंगे तो ज्यादा दूरी को तय करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक चल देंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो की दूरी ज्यादा तय करेंगे, तो एक रेशियो बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर चाल ज्यादा तो दूरी ज्यादा। ठीक, तो एक रेशियो बराबर, यहां पता चला कि एक रेशियो की दूरी ज्यादा तय हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक चल पाएंगे। कितना अधिक चल पाएंगे, 5 किलोमीटर अधिक चल पाएंगे। ठीक ना, 5 किलोमीटर अधिक चलेंगे, तेज चलेंगे तो अधिक दूरी तय करेंगे। ठीक ना, एक रेशियो बराबर 5 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है अगर 5 की चाल से चले तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो भैया जब 5 की चाल से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 5 रेशियो में, और 5 रेशियो का मतलब हो जाएगा 25 किलोमीटर। यानी जब 5 की चाल से चलेगा तो 25 किलोमीटर दूरी को तय कर पाएगा। ठीक, क्यों, कल का रिविजन हुआ है, ठीक ना, एक रेशियो बराबर 5, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। करिए तो इस सवाल सवाल को। अब इसमें कुछ है नहीं, लेकिन देखने में आसान आसान लग रहा है, ये इसका यूज होगा आगे चल के, इसका यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोई 10 की चाल के बजाय 15 की चाल से चले, ठीक ना, 10 की बजाय 15 से चले, तो चाल का रेशियो 2 और 3 का। अगर 10 की बजाय 15 से चले तो डिस्टेंस का रेशियो 2 की बजाय 3 दूरी को तय करेगा। क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर अधिक चलेगा, यानी कि एक रेशियो बराबर 30 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी का मतलब सामान्य दूरी, आप फिर पहले वाली दूरी कुछ भी है, ठीक ना, पहले वाले की बात है, तो 60 किलोमीटर। कुछ है नहीं इस सवाल में, ठीक, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन, अब आ जाइए। अब यहां से शुरू होगा आपका कॉन्सेप्ट जो कि आगे चल के आपके ट्रेन में यूज होगा। ठीक है, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो आगे चल के ट्रेन में यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ट्रेन में यूज करना है, तो ट्रेन में मुझे दोबारा ये कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े, ट्रेन जो कि इसी का पार्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो ट्रेन में मुझे इस कॉन्सेप्ट को दोबारा ना बताना पड़े। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। इसका क्या मतलब है, सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, क्या लगता है, सापेक्ष चाल या फिर रिलेटिव स्पीड इसको हम लोग कहते हैं, सापेक्ष चाल या फिर रिलेटिव स्पीड इसको कहते हैं। अब सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, सापेक्ष चाल का मतलब, इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, हो सकता है आप बच्चे लगभग सारे
एक आध को छोड़ के ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, ट्रेन में ट्रैवल किए हैं। अच्छा, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो दो कंडीशन आपको देखने को मिलता है। एक तो आपके बगल में, जैसे एक तो आपको ट्रेन सामने से क्रॉस करे, ठीक, आपकी ट्रेन यहां जा रही है और एक ट्रेन ऐसे क्रॉस करे, ठीक, और ये कॉन्सेप्ट नाव में भी यूज होगा। दूसरा चीज होता है कि आप ऐसे जा रहे हैं और आपके बगल से एक दूसरी ट्रेन निकले, ठीक, ये होता है, ये दो केसेस आपके होते हैं। तो दोनों केसेस में चाल के बारे में देखना है। एक में देखेंगे कि जब ये ट्रेन चल रही है तो ये लगेगा कितना तेज ये ट्रेन बगल से पार की है, बहुत तेज ये ट्रेन आपको पार करती हुई दिखेगी, ठीक। दूसरा चीज, और आप ऐसे चल रहे हैं और ट्रेन आपके साथ ही चलने लगे तो लगेगा अरे ये तो ट्रेन बहुत धीरे चल रही है, ये ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, ये तो ट्रेन मेरे साथ चल रही है। ये आपको देखने को मिलता है। क्या होता है जब हम एक साथ चलते हैं, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए दो लोग साथ में चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब दो लोग साथ में चलते हैं, चाहे बहुत से बच्चे हाथ पकड़ के चलते हैं ना, हाथ पकड़ के चलने की बहुत लोगों की आदत है, ठीक है। और जो नहीं चलते हैं वो कोशिश करते हैं कि कभी जीवन में किसी का हाथ पकड़ के चलने का मौका मिले। तो ऐसा आपने कभी देखा है कि आप चल रहे हो और बगल वाला भी आपके साथ ही चल रहा है? कैसे हो जाता है कि दोनों एक साथ ही चलते हैं, ना कोई आगे जाता है ना कोई पीछे जाता है, ठीक। कुछ देर के बाद आप जहां पर पहुंचे हैं वो व्यक्ति भी वहीं पर पहुंचा मिलता है आपको, ठीक। यानी कि अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तो जितना तेज मैं चल रहा हूं, मेरे जितना तेज ही बगल वाला व्यक्ति चल रहा है, ठीक। और कोई सामने से आपको क्रॉस करे तो आपको लगेगा अरे ये तो कितना जल्दी हमको क्रॉस कर गया, ऐसा कुछ होता है। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है, दो डायरेक्शन होंगी। सापेक्ष चाल में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है सेम डायरेक्शन, जैसे आप आप भी इधर चल रहे हैं, आपके साथ वाला व्यक्ति भी इधर चल रहा है, एक की चाल एक्स की है और दूसरे की चाल वाई की है, ठीक। इसको कहेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक ना, सेम डायरेक्शन, इसको कहेंगे सेम डायरेक्शन। ये हो गया सेम डायरेक्शन, ठीक ना, समान दिशा। एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति चल रहे हैं। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल, जिसको आगे चल के आर एस देखने को मिलेगा, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो सापेक्ष चाल हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस का y हो जाएगा। जिसकी चाल ज्यादा होगी उसके में से कम वाला चाल घटा देंगे, यानी एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाएगा, ठीक। जो तेज चल रहा होगा आगे बढ़ जाएगा आपसे। अच्छा, और एक होता है विपरीत डायरेक्शन, आप इधर चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है। विपरीत डायरेक्शन दो तरह से बनेगा, एक तो देखिए, एक तो ऐसे होता है और एक ऐसे, इसको भी विपरीत दिशा कहते हैं, ठीक है, ये भी विपरीत है, विपरीत है ना। एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, जैसे आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं तो पढ़ाई आपके पास थोड़ी जाएगा, वो भी आपसे और दूर भागेगा, ठीक। तो पढ़ाई से जो दूर भागता है, जैसे आप पढ़ाई से दूर भागे तो सिलेक्शन आपसे दूर भागेगा, तो आपके बीच का दूरी, आप एक कदम बढ़ेंगे तो ये भी एक कदम बढ़ेगा, तो एक कदम बढ़ते हैं तो ये दो कदम की दूरी आपके बीच में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य भी आपकी तरफ भागता हुआ आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अभी एक बच्चे को ब्लॉक करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, अभी ब्लॉक करेंगे तुरंत, ठीक। तो मान लीजिए अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं विपरीत दिशा, ठीक, विपरीत दिशा। देखिएगा सही लिखे हैं गलत लिख दिए हैं मुझे जहां तक लग रहा है, विपरीत दिशा, ठीक। एक तो विपरीत दिशा लिखा होता है, एक लिखा रहता है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ, ठीक, एक दूसरे की तरफ, या फिर अपोजिट डायरेक्शन, ये उसका केस है। अगर ये चीज आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी चाल x इसकी चाल y, किसी की चाल x किसी की चाल y, तो अगर सापेक्ष चाल की बात होगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x प्लस का y, ठीक ना, x प्लस का y, ठीक, x प्लस का y हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगा और समान दिशा में चाल घटेगा। कोई दिक्कत आगे चल के होगी लग रहा है आपको? जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक राज है एक प्रेम है, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोग खड़े थे, ठीक, अब यहां से राज भागा इधर, इसका नाम दे दीजिए राज, अब प्रेम भागा इधर,
राज की चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, और प्रेम की चाल क्या थी? प्रेम की चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब 2 घंटे के बाद इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी? कभी भी दो चीज चलता हुआ दिखे, हाँ री में छोटी ई की मात्रा रहेगी, मैंने पहले ही कहा था मुझे गलत लग रहा है। अरे यहाँ तो बड़ी लगा हुआ है, गलत है। री में छोटी की मात्रा रहेगी तो की बड़ी है कि बताइए थोड़ा सा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। अब कभी भी दो चीजें चलती हुई दिखी, दो चीज कभी भी चलता हुआ दिखे, जैसे ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं, कभी भी दो चीज चलता हुआ दिखे तो वहां का चाल सापेक्ष चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सापेक्ष चाल का यूज होगा। तो आपका बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब यहां पर जो आप कहते हैं ना सर दूरी बराबर चाल गुणे का समय, यही कहते हैं सर दूरी बराबर चाल गुणे का समय, यही कहते हैं। लेकिन अब यहां आप कहिएगा दूरी बराबर सापेक्ष चाल, क्यों? दो चीजें चल रही हैं, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणे का समय। दूरी बराबर सापेक्ष चाल और इसमें समय का गुणा, सापेक्ष चाल गुणे का समय। अब सापेक्ष चाल कितना हो गया? सापेक्ष चाल कितना हो गया? तो सापेक्ष चाल अब ये हमको निकालना होगा। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दिशा पे जाइए। सर दिशा विपरीत है, क्या है सर? दिशा विपरीत है। अब दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे? तो दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेंगे। जब दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेंगे। सर सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब बात आएगी डिस्टेंस की, तो सर डिस्टेंस बराबर चाल गुणे का समय होता है। चाल आ गई 5 की, समय है 2 घंटे का, तो 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर की होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, ठीक, एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। वैसे कायदे से देखेंगे तो ये तो भागा 6 किलोमीटर और ये भागा 4 किलोमीटर, लेकिन दिशाएं विपरीत थी तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 10 किलोमीटर की। ठीक, आया समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब सारे क्वेश्चन इसी आधार पर चलेंगे और इसी आधार पर पूरा का पूरा ट्रेन आने वाला है। ट्रेन इसी पर चलेगा, ट्रेन इसी पर चलेगा। ट्रेनें ऐसे ही चलेंगी, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी। वो ट्रेन हो सकता है कि विपरीत दिशा में चल रही हो, वो ट्रेन हो सकता है समान दिशा में चल रही हो। ये सारे कॉन्सेप्ट ट्रेन वाले चैप्टर में आएंगे, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ट्रेन में सीधा सापेक्ष चाल लिखेंगे। हाँ, विपरीत में छोटी छोटी की मात्रा होगी क्या? दो बच्चों का कमेंट आया है कि विपरीत में छोटी ई की मात्रा होगी। जीडी का एग्जाम देते हैं तो हिंदी का पेपर होता है क्या उसमें? इंग्लिश का देते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय के बाद मिलेंगे? दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों का आंसर आपको देना है। देखिए क्या हुआ है, दो दोस्त हैं, मान लीजिए एक का नाम है ए, यहां पर है इसका घर, दूसरे का नाम है बी, यहां पर है इसका घर। अब देखिए कंडीशन कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको समझिएगा, इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सापेक्ष चाल के कॉन्सेप्ट में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना? इसको समझेंगे तो गलतियां कम होने लगेंगी। ठीक, गलती कम हो गई, गलती यहां पर कम होगा। क्या हुआ है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का घर 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें एक तो हो सकता है कि मैं चलूं, जैसे एक व्यक्ति की चाल 20 की है, ठीक ना, ये यहां से 20 की चाल से इधर की ओर चल रहा है। अब यही चल के इसके घर तक पहुंच जाए, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि यार मेरी चाल 25 की है, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाता हूं, ये है। तीसरा कंडीशन है, एक काम करो तुम अपने घर से निकलो, हम अपने घर से निकलते हैं, दोनों लोग साथ में निकलते हैं और कहीं बीच में मिल लेते हैं। ये तीन कंडीशन होती हैं, ठीक। अगर सिर्फ एक व्यक्ति चल रहा है तब तो कोई देरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर ये हो जाए कि 90 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जाना है, मैं 20 की चाल से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 90/20। अगर दोनों चलने लगे तो सापेक्ष चाल का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या दोनों व्यक्ति चल रहे हैं? अगर दोनों चल रहे हैं तो चाल नहीं सापेक्ष चाल होगा, ठीक। अगर दोनों चल रहे हैं तो वहां चाल का नहीं सापेक्ष चाल का इस्तेमाल होगा, ठीक। अच्छा, सापेक्ष चाल का इस्तेमाल, अब सापेक्ष चाल में दो कंडीशन है, या तो चाल जुड़ेगा या तो चाल घटेगा, ठीक ना, या तो चाल जुड़ेगा या तो चाल घटेगा।
अब चाल जुड़ेगा कि घटेगा ये दिशा पर डिपेंड करेगा। जैसे लिखा है कि एक दूसरे से मिलने चलते, एक दूसरे से मिलने चले, एक दूसरे की ओर चले। अब इस चीज को यहाँ हर समय दिशा नहीं लिखा रहेगा, थोड़ा सा हम समझ भी सकते हैं। एक दूसरे से मिलने चलते हैं तो मैं आपकी तरफ चलूंगा, आप मेरी तरफ आएंगे, यानी दिशाएं विपरीत हो गई। या फिर हम एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये दोनों केस में हमको सापेक्ष चाल को प्लस करना होता है। ठीक, तो सापेक्ष चाल सर एक की चाल 20 की है और दूसरे की चाल 25 की, दोनों को जोड़ देंगे तो सर सापेक्ष चाल निकल के आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे का। कभी भी दो चीजें चले तो सापेक्ष चाल का इस्तेमाल करना है। ठीक, सापेक्ष चाल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर मैं समय की बात करूं तो सर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। पता है सारे बच्चों को, समय बराबर दूरी बट्टे का चाल, यही होता है क्या? अब दूरी बट्टे का चाल, चाल नहीं यहां पर सापेक्ष चाल। क्यों चाल नहीं, दोनों चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर की और सापेक्ष चाल है 45 की। मैं आपसे पूछूं कितने देर के बाद मिलेंगे, आप कहेंगे सर 2 घंटे के बाद। कितने देर के बाद मिलेंगे? 2 घंटा। यानी ये चलेगा 2 घंटा, ये चलेगा 2 घंटा, दोनों मिल जाएंगे। अब कुछ भी पूछ सकता है, कितने समय के बाद मिलेंगे और पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब ये है पहला मित्र, पहला मित्र चल रहा है 20 की चाल से, और अगर इसको 2 घंटा चला देंगे तो ये चलेगा 40 किलोमीटर। तो इसके घर से 40 किलोमीटर, इसके घर से 40 और इसके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक, दोनों मिला के 90 बनाना है। ठीक है, तो यहां पर अब पूछा है पहले मित्र के घर से दूरी। क्या पूछा है? पहला मित्र। अब पहला मित्र कौन सा है? पहले मित्र के घर से दूरी, पहले मित्र के घर से दूरी। पहले मित्र के घर से दूरी क्या हो जाएगी? पहले मित्र के घर से दूरी, तो पहला मित्र 20 की चाल से चल रहा है, 2 घंटा ही चलेगा क्योंकि 2 ही घंटा में ये लोग मिल जा रहे हैं, तो 40 किलोमीटर। पहले मित्र की चाल दी हुई है, समय 2 घंटा लग रहा है मिलने में, 40 गुणे का दो, 20 गुणे का दो, 40 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। दूसरे मित्र के घर से दूरी, तो 25 की चाल, 2 घंटे का समय, 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? करिए तो ये वाला सवाल। अब देखिए, आपको मैंने शुरू में ही बताया था एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज होगा, और रेशियो का कॉन्सेप्ट, दो चीजों का यूज करना था। रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने अभी यूज किया, आगे और यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, और एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपको पता है मैंने शुरू में कहा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक, स्पीड पूछे, टाइम पूछे, डिस्टेंस पूछे, तीनों के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। यहां पर भी यही लगेगा। बता दीजिए मुझे आंसर कितना हो जाएगा। दो धावक हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, 12 और 16 की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। अब जैसे एक धावक यहां पर खड़ा है, इसका नाम ए है, दूसरा धावक यहां पर खड़ा है, इसका नाम बी है। ठीक, ये इधर भागा, इसकी चाल रही 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक, और ये इधर भागा, इसकी चाल रही 16 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक, ये हो गया। अब आपसे कहा गया 30 मिनट के बाद ये लोग मिल गए। 30 मिनट के बाद मिल गए तो 30 मिनट में कितने दूरी को ट्रेवल किए, वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। 30 मिनट के बाद टकरा रहे हैं ये लोग, तो कितना 30 मिनट में कितना दूरी चल लेंगे। अब क्या सापेक्ष चाल यूज होगा? क्यों? कभी भी दो व्यक्ति चलता हुआ दिखे, आप दिमाग में बैठा लीजिए सापेक्ष चाल लगाना है। ठीक है, कभी भी दो व्यक्ति चलता हुआ दिखे, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल की दिशा तय करेगी कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, दिशा एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है, ये समझ जाएंगे ना, प्लस माइनस वाला। 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया सापेक्ष चाल। बात करते हैं समय की। समय कितना है? इनको मिलने में 30 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। इसको आधा घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर दूरी की बात होगी तो दूरी बराबर वही चाल गुणे का समय, चाल गुणे का समय, यानी कि 28 गुणे का आधा, तो 14 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 14 किलोमीटर। सारी चीजें सेम है, बस अब धीरे धीरे सापेक्ष चाल की एंट्री हो रही है। ठीक है, और ये एंट्री आपके पूरा चलने वाला है, बोर्ड तक, रेस में भी यूज होगा। कोई दिक्कत बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन करिए तो। इस क्वेश्चन में अब मैं रेशियो लगाऊंगा, ठीक ना। दूरी के लिए रेशियो लगा सकते हैं, समय के लिए रेशियो नहीं लगाना है। 1 घंटा 30 मिनट है, कहाँ लिखा है? अच्छा, वेट वेट वेट, 1 घंटा 30 मिनट है, तो ये तो 28 प्लस ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब कर लीजिए,
ऑप्शन वैसे भी है, नहीं तो 1 घंटे को हटा दीजिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 घंटा 30 मिनट लिखा हुआ है, 1 घंटा मिटा दिए। दे मीट आफ्टर, बस ये कर लीजिए 30 मिनट लीजिए, क्योंकि ऑप्शन फिर से मैच नहीं करेगा आगे बढ़ा देंगे तो, क्योंकि 28 + 14 42 आंसर आने लगेगा, ठीक ना, 42 आंसर आने लगेगा। ये वाला क्वेश्चन करिए तो। कितनी दूरी पर पार करेंगे। अगर आपसे पूछता है कितने समय के बाद पार करेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो समय के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर दूरी की बात हो जाए, कितने दूरी पर मिलेंगे, तो दूरी के लिए हमको यूज करना है आपका रेशियो। दूरी के लिए रेशियो का यूज करना है, ठीक। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूं। इसका आंसर पहले आप सभी लोग दीजिए। दूरी कैसे निकालेंगे। दो स्टेशन है, ठीक ना। ये वाला स्टेशन है आपका ए और ये वाला स्टेशन है आपका बी, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर, ठीक ना। कितना दूरी है, 800 किलोमीटर, ठीक। ये वाली ट्रेन, यहां से एक ट्रेन है जिसका नाम है एक्स, इधर चल रही है 40 की चाल से, और दूसरी ट्रेन है उसका नाम है वाई, इधर चल रही है आपकी 60 की चाल से, इधर चलेगी 60 की चाल से, ठीक है। एक एक्स एक वाई, एक की चाल है 40 की, दूसरे की चाल है 60 की, 40 और 60 की चाल है, ठीक। अब यहां से शुरू करेंगे कि ए से कितने दूरी पर मिलेगा। एक बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक मेथड में आपको समय भी निकालना पड़ता है, ठीक ना। बेसिक मेथड में समय भी निकालना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं, और समय निकालने से पहले सापेक्ष चाल। दो चीजें चल रही हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा सर, 60 प्लस का 40, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। मुझे जानना है दूरी, तो दूरी के लिए सबसे पहले तो समय जानना होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए। अगर मुझे समय जानना है, तो समय के लिए क्या होना होगा, कितने देर के बाद मिलेंगे। सर 800 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, और सापेक्ष चाल 100 का आ रहा है, इस हिसाब से देखेंगे तो सर 8 घंटे के बाद ये लोग मिलेंगे, 8 घंटे के बाद मिलेंगे। अब ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो समय को चाल से गुणा कर देंगे। तो अगर पूछा जाए ए से दूरी, अगर पूछे ए से दूरी, तो ए से दूरी पूछे तो ए की चाल 40 की है और ए को 8 घंटा चलना है, तो ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, ठीक। आपसे पूछे बी से दूरी, अगर बी से दूरी पूछे कि बी से कितने दूरी पर मिले, तो बी से दूरी हो जाएगी, बी की चाल है 60 की और 8 घंटे के बाद मिले तो 480 किलोमीटर, ठीक। तो ए से दूरी और बी से दूरी पता चल गई। ए से दूरी 320 की और बी से दूरी 480 की। ए से दूरी कितनी हो गई, 320 की, और बी से दूरी 480 की हो गई, ठीक। अच्छा, ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड जो कि रेशियो मेथड है, जिसका यूज करना है, ठीक ना। सेकंड मेथड, अगर सिर्फ दूरी पूछे तो रेशियो का इस्तेमाल होगा, अगर सिर्फ दूरी पूछे तो रेशियो का इस्तेमाल होगा, अगर सिर्फ दूरी पूछे तो रेशियो का इस्तेमाल होगा, ठीक। सिर्फ दूरी पूछे तो रेशियो का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे यहां था ए स्टेशन, यहां था स्टेशन बी, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, दोनों के बीच की दूरी थी 800 किलोमीटर की। कितनी दूरी थी, 800 किलोमीटर की। इसकी चाल थी 40 की, इसकी चाल थी 60 की, यानी दोनों को मिला के कितना दूरी तय करना होगा। दोनों को मिला के यहाँ पर 800 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, दोनों को मिला के 800 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। अगर मैं रेशियो देखूं, समझिएगा, एक ट्रेन का नाम है एक्स, दूसरे ट्रेन का नाम है वाई। एक्स ट्रेन यहां से चल रही है और वाई वाली ट्रेन यहां से चल रही है, ठीक। चाल है इसकी 40 की, इसकी चाल है 60 की, तो ये चाल का अगर अनुपात देखना होगा, ठीक ना। अगर मुझे चाल का अनुपात देखना होगा तो 40 से 60 यानी कि 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा, ठीक। 40 से 60 2 और 3 का अनुपात हो गया। जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का भी होता है, जो अनुपात चाल का वही अनुपात दूरी का होता है। दोनों को मिला के 800 किलोमीटर की दूरी चलनी है। अगर ये 40 की चाल से चले तो 2 दूरी तय करेगा, अगर ये 60 की चाल से चले तो 3 दूरी तय करेगा, ठीक। अब दोनों चलना शुरू किए, दोनों चलना शुरू किए, दोनों जाके कहीं मिल गए, तो दोनों पता चला कि यार दोनों ने मिला के 800 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। जिसमें ये 40 की चाल से चल रहा था, ये 60 की, तो दूरी का रेशियो 2:3 का आ गया, ठीक।
अब कुल दूरी क्या हो गई? अगर मैं आपसे कहूं कुल दूरी, आप कहेंगे सर कुल दूरी बराबर हो जाएगा, कुल दूरी तो ये 2 की दूरी तय किया और ये 3 की दूरी, सर कुल दूरी रेशियो में 5 नहीं, क्वेश्चन में तो 800 किलोमीटर है, ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर 800 किलोमीटर, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 160 किलोमीटर, ठीक, एक रेशियो बराबर 160 किलोमीटर, ठीक है, एक रेशियो बराबर 160 किलोमीटर। अब पूछे ए द्वारा तय की गई दूरी, ए ने कितनी दूरी तय की, ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो सर ए द्वारा तय की गई दूरी रेशियो में 2 है और 2 रेशियो बराबर 320 किलोमीटर, तो जितनी ए दूरी तय करेगा तो अपने जगह से उतनी ही दूरी पर तो मिलेगा, क्यों, ए द्वारा तय की गई दूरी, पूछा है ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो सर ए ने 320 किलोमीटर की दूरी तय की है तो ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। बी द्वारा तय की गई दूरी 480 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए, तो सिर्फ दूरी पूछे तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक, ए से कितने दूरी पर मिला, बी से कितने दूरी पर मिला, रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हो जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे, बताइएगा आया समझ में, सिर्फ दूरी पूछे तो, समय पूछेगा तब तो बेसिक से जाना पड़ेगा, सापेक्षाल निकालना पड़ जाएगा, समय पूछेगा तो सापेक्षाल निकालना पड़ेगा, और नहीं पूछेगा तो जैसे इस केस में अगर सिर्फ दूरी पूछा होता, जैसे कितनी दूरी पर मिलेंगे, सीधा रेशियो निकाल लेते हैं, सीधा रेशियो 2 और सॉरी 4 5 का रेशियो, 5 बराबर 90, 4 5 9 90, 4 40 50 का रेशियो आ जाता है, सॉरी 40 50 हो जाता है, ठीक है, सिर्फ दूरी पूछता तो यहां पर रेशियो लगा लेते सीधा, सिर्फ दूरी पूछता ना, जैसे चाल है, चाल 20 और 25 का है, चाल 20 25 का है, रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 5 का, रेशियो 4 और 5 का, चाल का अनुपात 4 5 का, ठीक, चाल का अनुपात 4 5 का, तो जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात, और दोनों को मिला के 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दोनों को मिला के 90 किलोमीटर, एक रेशियो बराबर 10 किलोमीटर, 4 रेशियो बराबर 40 और 5 रेशियो बराबर 50, ठीक है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ठीक, चलिए, तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो कर लेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, और बस आपको करना है चीजों का सही इस्तेमाल, सही इस्तेमाल चीजों का होना चाहिए, क्या है, दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, दो कार एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं और 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय के बाद मिलेंगी और बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, अगर बात दूरी की है सीधा रेशियो मेथड, अगर दूरी की है तो सीधा रेशियो मेथड, और अगर बात है यहां पर समय की तब तो बेसिक, करिए तो इस सवाल को, क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है दो स्थान है, जैसे ये स्थान है ए और ये स्थान है बी, अब यहां पर क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर की है, ठीक, एक ए से चलेगी 35 की चाल से, एक कार है जो कि ए से चलेगी 35 की चाल से, ठीक, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार बी से चलेगी 25 की चाल से, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या, एक ही दिशा में चल रही है, दोनों एक दिशा में चलेंगे, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो कहीं बीच में मिलती हैं, ठीक, और जब दोनों एक दिशा में चलती हैं, अब जैसे दोनों इधर चल रही हैं तो कहीं इधर मिलेगी, ठीक ना, दोनों कारें कहीं यहां आके मिलेंगी, ठीक, कहीं यहां आके मिलेंगी, उधर चलती तो कहीं उधर जाके मिलती, एक दिशा में चलेंगी तो बीच में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर दोनों एक दिशा में चलेंगी तो दोनों बीच में मिलेंगी, अब यहां क्या हो जाएगा, एक, अब देख लिया जाए, तो सबसे पहली बात, दो चीजें चल रही हैं तो सापेक्ष चाल, और जब सापेक्ष चाल तो दिशा बहुत जरूरी है,
सापेक्ष चाल है तो दिशा जरूरी है। अब दिशा क्या हो जाएगा भैया, दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो चाल माइनस होगा। बड़े में से छोटा चाल माइनस होता है क्योंकि बड़े वाला ही छोटे वाले को चेज करेगा, ठीक ना। जो तेज भाग रहा है वही कम भागने वाले के पीछे भाग पाएगा, वही उसको पकड़ भी पाएगा। ये चाहे कि इसको पकड़ ले तो कभी संभव नहीं है क्योंकि ये तेज भाग रहा है। ये इसको पकड़ सकता है क्योंकि ये धीरे भाग रहा है, लेकिन ये चाहे इसको पकड़ना तो नहीं पकड़ सकता है। जैसे अगर चोर तेज भागे, अब पुलिस उसके पीछे भाग रही हो तो कभी नहीं पकड़ पाएगी। अब पुलिस तेज भागे और चोर धीरे भागे तो आराम से पकड़ा जाएगा। तो अगर बात आएगी समय की, ठीक, तो समय बराबर आप सभी बच्चों को पता है दूरी बट्टे का सापेक्ष चाल, ठीक। तो सर दूरी तो 60 किलोमीटर की है और चाल 10 की है, तो ये लोग 6 घंटे के बाद मिलेंगे। कितने देर के बाद मिलेंगे? 6 घंटे के बाद। कितने देर के बाद मिलेंगे? 6 घंटे के बाद। अच्छा, पूछा है दोनों कारें बी से कितने दूरी पर मिलेंगी। अब बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो पूछा है बी से दूरी। बी से दूरी पूछा है, तो बी से दूरी तो हमको एक चीज तो पता चल गया कि बी की चाल 25 की है और 6 घंटे तक भागना है, तो 150 किलोमीटर। 150, ठीक। अच्छा, एक बार रेशियो मेथड लगाइए दूरी को निकालने के लिए। एक चीज आपको दिखाते हैं, रेशियो मेथड लगाइए। चलिए शुरू हो जाइए। रेशियो मेथड लगाइए, रेशियो मेथड लगा के दूरी निकालिए जल्दी से। रेशियो मेथड निकाल के दूरी निकालिए। एक ही दिशा में है तो प्लस होगा, कहाँ लिखा है ऐसा, किससे पता चला? अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में भाग रही हैं तो क्या उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? कितनी होगी बताइए तो? क्यों? दोनों लोग हाथ जुड़ा के चल रहे हैं तो क्या दोनों की चाल डबल हो जाएगी? दो लोग चल रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो क्या आपकी चाल डबल हो जाएगी? क्या उस समय आप डबल चाल से भाग रहे होंगे? क्यों? डबल दूरी को तय कर लेंगे दोनों मिलके। लगाइए लगाइए, रेशियो मेथड लगाइए। एक चीज दिखाना है, रेशियो मेथड लगाइए जल्दी से सारे बच्चे। रेशियो मेथड लगाइए, रेशियो मेथड फंसेगा। रेशियो मेथड, ये है ए, ये है बी, दूरी है 60 की, चाल है 35 की इधर और 25 की इधर। कैसे होगा? कैसे होगा? अब देखिए क्या हो जाएगा, कहीं यहां पर ये लोग मिलेंगे, ठीक। अब यहां पहुंचने के लिए बी को कितना भागना होगा? यहां पहुंचने के लिए बी को यहां से बस यहीं तक भागना होगा। ए को कितना भागना होगा? अरे ए को तो ज्यादा भागना पड़ रहा है। ए को यहां से लेके और यहां तक भागना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? रेशियो से करने पर क्या 150 आया है? रेशियो से करने पर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ए और बी दो लोग हैं। स्पीड कितना है? अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ए और बी दो लोग हैं और स्पीड हो रहा है इनका 35 और 25 का, 7 और 5 का, ठीक। यह है चाल का अनुपात, और जो अनुपात होगा चाल का वही अनुपात होगा दूरी का, ठीक। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अलग आ गया होगा, अलग आया होगा। बताएं अगर हो गया हो तो, कि सेम आ गया है? क्यों? यहां तो 25 किलोमीटर आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, जब दो चीजें एक दूसरे की ओर भागेंगी, ठीक ना, जब दो चीजें एक दूसरे की ओर भागेंगी तो ये दोनों कहीं बीच में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे और दोनों मिलके कितनी दूरी को तय करेंगे? तो दोनों मिलके 60 किलोमीटर की दूरी ही चलेंगे, ठीक ना। दोनों मिलके 60 किलोमीटर की दूरी ही चलेंगे जब एक दूसरे की तरफ भागेंगे तब। ये केस है अलग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी को यहां से यहां भागना है, लेकिन ए को ये वाली दूरी तो भागनी ही भागनी है। ए को ये भी भागना है और साथ में ये भी भागना है, समझिएगा। ए को ये भी भागना है और साथ में ये भी भागना है। तो यहां पर किसको ज्यादा भागना है? इसमें एकदम फिक्स है कि जो पीछा कर रहा है उसको ज्यादा भागना है। अगर मैं आपको पीछा कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा भागना पड़ेगा, ठीक। इसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ज्यादा भागना पड़ेगा, और वो व्यक्ति कौन सा होगा? जो पीछे होगा, यानी कि ए। और कितना ज्यादा भागना पड़ेगा? कितना ज्यादा भागना पड़ेगा? तो इनके बीच की दूरी कम से कम भागनी पड़ेगी, ठीक है ना ऐसा। अब जैसे मान लीजिए मैं पहले से 5 चैप्टर पढ़ लिया हूं,
और अभी आप 5 चैप्टर, अभी आप पढ़ाई शुरू किए हैं, ठीक, अभी आप पढ़ाई शुरू किए हैं और मैं 5 चैप्टर आपसे आगे हूं, तो पीछे वाले को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ही साथ शुरू किया जाए तो पहले तो इसको 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और जब तक ये 5 चैप्टर पढ़ेगा तब तक मैं आगे भाग जाऊंगा, उसके बाद उसको भी कवर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मिलेंगे ना। तो जब एक ही दिशा में भागेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ए को ज्यादा दूरी भागनी पड़ेगी, ए को ज्यादा दूरी भागनी पड़ेगी, कितनी, तो ए को 2 दूरी ज्यादा भागनी पड़ेगी, और यहां देखेंगे तो 2 = 60 किलोमीटर होगा। ए को ज्यादा भागना पड़ेगा, कितना, 60 किलोमीटर, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक, तो बी से कितने दूरी पर मिले, तो बी से कितने दूरी पर मिले, 5 रेशियो, बी से मिलेंगे 150 किलोमीटर की दूरी पर, और ए से, तो ए से अगर देखा जाए तो 7 रेशियो बराबर 210 किलोमीटर, और आप देखेंगे ए को भागना है 210 किलोमीटर और बी केवल 150, यानी कि ए बी से 60 किलोमीटर ज्यादा भागेगा। ठीक, तो अब दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जब दिशा सेम थी, जब दिशा सॉरी जब दिशाएं विपरीत थी तब तो ये लोग बीच में मिल जा रहे थे, उस केस में हम लोग प्लस कर रहे थे, उस केस में हम लोग रेशियो को प्लस कर रहे थे, क्योंकि दोनों को मिलके 60 किलोमीटर चलना था। अगर ये लोग बीच में मिलते तो दोनों को मिलके 60 किलोमीटर ही चलना पड़ता, अगर उस पार मिले तो भैया इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा रेशियो का अंतर, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, यहां पर रहेगा रेशियो का अंतर। इस पर और सवाल आएंगे, क्लास आपकी बहुत स्लो है, ठीक ना, 12 सवाल ही हो पाए, ये वाला कोशिश करिएगा, अगर कर पाए तो बढ़िया है, ये वाला कोशिश कर, ये वैसे होगा नहीं, ठीक ना, वैसे एक क्वेश्चन करा देना चाहिए था इसमें का, ताकि ये दोनों सवाल हो जाते आपके होमवर्क में। चलिए कल की क्लास में देखते हैं, लेकिन ये वाला हो सकता है, इसको करके आइएगा, ठीक ना, इसको कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, रेशियो लगेगा सब में, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी, ये 4 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक ना। यहाँ तक आज पहुंचना था, चोर पुलिस आपको पढ़ाना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल ही पढ़ेंगे। अब कल सही तो कल सही, क्या ही कर सकते हैं, चोर पुलिस आपको पढ़ाना था, ठीक, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे हम लोग बहुत कम कम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कम होने से ज्यादा होने से, हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सब समझ में आ जाए, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस बच्चे फंस जाते हैं, क्लास कराओ तो सब हो गया, सब हो गया, उसके बाद पता चलता है क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। जब दिशाएं सेम रहेंगी तो अंतर निकालिएगा, दिशाएं विपरीत रहेंगी रेशियो को जोड़िएगा, ठीक ना। चल, मिलते हैं अगली क्लास में, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, अच्छे से रिवीजन करिएगा, बाद में रिवीजन ना करना पड़े।